अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वो मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको ना ये वाली मैंगो आइसक्रीम ज़रूर बनाकर ट्राई करनी चाहिए, चाहे आपको बैंक से लोन ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा क्रीमी होती है ना कि आपने इसको एक दफ़ा बनाया ना तो आप इसको बार बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम और एक अच्छा सा बॉल चाहिए होगा व्हिप करने के लिए। यहाँ पर जी मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है, आप किसी भी ब्रांड की चिल्ड यहाँ पर जी व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। और यहाँ पर जी आपने ना इसको ना अच्छी तरह से फ्लफ़ी होने तक बीट करते रहना है। और यहाँ पर जी थोड़ी देर तक ना इसको ना यहाँ पर जी फ्रीज़र में रख देंगे अच्छी तरह से ना ठंडी होने के लिए, ताकि फिर बाद में हम इसको जो है ना बीट करेंगे। और यहाँ पर जी ठंडी होने तक ना, व्हिपिंग क्रीम की ठंडी होने तक यहाँ पर जी मैंने 2 खूबसूरत से आम ले ली हैं और इसको ना अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ना आपने ना इसको दरमियान से कट कर लेना है। और यहाँ पर जी इसको ना अच्छी तरह से ना यहाँ पर जी आपने ना इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये तरह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, दोस्तों दिल खुलकर सपोर्ट किया करें। यहाँ पर जी क्यूब्स मैंने ना काट लिए हैं मैंगो के। और यहाँ पर जी आपने ना इसको ना एक ना जग में ना ऐड करके ना इसको ना अच्छी तरह से प्लेट को साफ़ कर लेना है। यहाँ पर जी जो मैंने क्यूब्स हैं वो जग में ऐड कर दी हैं मैंगो के क्यूब्स। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने 2 टेबल स्पून ना इसमें शुगर ऐड कर दी है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। तो यहाँ पर जिसकी ना मैंने मैंगो की ना अच्छी सी प्यूरी बना ली है। प्यूरी बनाने के बाद ना यहाँ पर जी ये जो मैंने व्हिपिंग क्रीम रखी थी चिल्ड होने के लिए, अच्छी तरह से चिल्ड हो गई थी। यहाँ पर जी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फिर से बीट कर लिया ताकि अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए, ताकि जो हमारी ये जो आइसक्रीम है मैंगो की वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बने और क्रीमी और फ्लफ़ी बने। और यहाँ पर जी मैं जो मैंगो प्यूरी थी ना वो हमने एक बर्तन में ऐड कर लेनी है। और यहाँ पर जी साथ ही मैंने 1 कप ना यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क ले लिया है। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद ना आपने ना इसमें ना तकरीबन हाफ़ टी स्पून ना इसमें ऐड कर देना है। मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। इससे जो खुशबू होती है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम की जैसी होती है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की आइसक्रीम क्रीमी और यमी बनेगी, बच्चों को तो ज़रूर पसंद आने वाली है। यहाँ पर जिसको अच्छी तरह से ना मैंने ना इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर जिसका जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से बन चुका है। तो यहाँ पर जी साथ यहाँ पर जी ये मैंने ले लिया है मैंगो का जो प्यूरी है, उसको ना ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम में, हमारी जो हमने तैयार की थी व्हिपिंग क्रीम। और इसको ना अच्छी तरह से मैंगो प्यूरी को ना डाल के ना बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जो कोई भी ना स्पैचुला लेकर ना आपने ना इसमें ना अच्छी तरह से मैंगो प्यूरी को ना व्हिपिंग क्रीम में अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है। अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। आपने नरम हाथों से करना है ताकि ना ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जी ना इसको ना मिक्स करने के बाद ना आपने ना इसको ना थोड़ी देर के लिए ना ठंडा कर लेना है चाहे तो यहाँ पर जी यहाँ पर हमारी जो आइसक्रीम है मैंगो की वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जी इसको फाइनल टच देने के लिए ना इसको किसी अच्छे से बोल में ऐड कर लेंगे। ना आपने ना इसको ना अच्छे से बोल में ऐड करने के बाद ना इसको ना अच्छी तरह से इसके ऊपर फिनिशिंग दे देनी है। फिनिशिंग देने के बाद ना अपना ना जो हमने मैंगो प्यूरी बचा के रखी थी ना वो मैंगो प्यूरी इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी। और मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद ना आपने ना कोई भी टूथपिक ले लेनी है और टूथपिक की मदद से ना इसके ऊपर ना कोई भी डिज़ाइनर बना देना है, कुछ भी बना दें आप। ये कोई भी चीज़ आप बना देंगे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एक दफ़ा ज़रूर ये बनाकर रेसिपी ट्राई करें, मेरी गारंटी है कि एक दफ़ा आपने बना ली ना तो ये ना मैंगो का सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले ज़रूर बना लीजिए। तो यहाँ पर जी हमारी जो आइसक्रीम है मैंगो की वो बनकर तैयार हो चुकी है। आपने ना इसको ना ऊपर कवर करके ना तकरीबन ओवरनाइट के लिए ना फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के बाद ना ये हमारी जो आइसक्रीम है बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी इतनी मज़े की आइसक्रीम बनी थी ना, मेरे से ना रुका नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर जी थोड़े से मैंने क्यूब्स इसके ऊपर ऑलरेडी रख दिए थे फिनिशिंग देने के लिए। तो यहाँ पर जी ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही है तो सोचिए खाने में कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर जी आपने ना ले लेना है आइसक्रीम स्कोप और उसकी मदद से ना आइसक्रीम को निकाल लेना है। और यहाँ पर जी किसी बर्तन में ना इसको निकाल के ना आपने ना सर्व करना है ठंडा ठंडा। और यहाँ पर जी एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। ये देखें इतनी ज़्यादा मज़े की, इतनी ज़्यादा क्रीमी बनी थी ना कि सबके मुँह में पानी आ गया था। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ना ये मैंगो आइसक्रीम ना ज़रूर बनाकर ट्राई करें। बच्चों के लिए तो बाहर से मंगाने की बजाय ना आप उनको ना तरह तरह की ना आइसक्रीम ना घर पर बनाकर दिया करें, ताकि बच्चों की सेहत भी बनी रहे और उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हुआ करे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।